तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सा छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं पाइथन में। उसको हम बोलते हैं सेट। तो सेट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेट और लिस्ट में, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये लिस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स होता है। मतलब ये भी अनऑर्डर्ड है, डिक्शनरी की तरह ही ये भी अनऑर्डर्ड होता है। डेटा ऑब्जेक्ट्स आप कोई भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे एक साथ स्टोर कर सकते हैं जैसे आप लिस्ट में करते थे। लेकिन मेन डिफरेंस यहां पर ये है कि सेट में आप सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हो। लिस्ट में क्या आता है कि जितने भी वैल्यूज आप चाहो, मल्टीपल आप एक बार में एक डुप्लीकेट वैल्यूज जितने भी हो सकती हैं वो आप स्टोर कर सकते थे, लेकिन सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यू कंसिडर होती हैं। तो सेट आप कब यूज करोगे? जब आपके पास सिर्फ यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए और ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको आप प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हो। तो सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है, मैपिंग नहीं होती है कोई भी। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एक फंक्शन होता है यहाँ पर सेट। तो उससे पता चल जाएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो एक सेट है। और सेट में आप वैल्यू कैसे देते हो? सेट डॉट ऐड एक फंक्शन होता है, ऐड, और जो भी आपको एलिमेंट देना है मैं दे देता हूं यहाँ पर सिंपल सा एक 1। तो ये एक मेरा एक वैल्यू हो गया, एक और दे देते हैं 2। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, सेट को मैं प्रिंट करना चाहता हूं। तो ये मेरे पास एक सेट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो करली ब्रेसेस है यहाँ पर वो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिक्शनरी जैसा यहाँ पर कुछ करली ब्रेस है, लेकिन ये डिक्शनरी नहीं है, आप याद रखिएगा। डिक्शनरी में क्या था? की वैल्यू पेयर थी, यहाँ पर सिंपल से एलिमेंट है। तो लेकिन सेट ऐसे ही बनता है 1 2 3, मतलब जैसे भी आप बनाना चाहते हो सेट को आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो मैं अगर टाइप लिखता हूं यहाँ पर, टाइप सेट, टाइप फंक्शन बहुत यूजफुल होता है जब आपको पता करना है कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो ये आपको बताता है टाइप। तो मेरे पास मिल गया यहाँ पर क्लास सेट। तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो सेट को। टाइप आपका एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। जब भी आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा तो आपको ये काम आ सकता है। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपको पता करना है तो आप टाइप से कर सकते हो। तो ये होता है, आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, आप सेट फंक्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा आप सेट से करो। अब यहाँ पर एक बात मैंने बताई थी कि यूनिक वैल्यूज होती हैं। तो सेट में यूनिक कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से सेट डॉट ऐड करता हूँ, लेकिन फिर से एक एलिमेंट ऐड करूंगा 2। तो मैंने 2 बार ऐड किया, 2 को मैंने 2 बार ऐड किया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सेट में मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स आए हैं, 1 और 2। 2 मैंने एक और बार ऐड किया था लेकिन वो आया ही नहीं है, वो इग्नोर हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती हैं, लिस्ट से अलग है इसीलिए। और कहाँ आप यूज़ करोगे, कैसे आप यूज़ करोगे, आपको पता चल गया होगा। आप अच्छे से दिमाग लगा सकते हो कि जहाँ आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेट में एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर इंडेक्सिंग का सपोर्ट नहीं होता है। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में जो हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके इंडेक्सिंग की थी, चाहे वो कीज़ हों चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, यहाँ पर इंडेक्सिंग सपोर्ट होता ही नहीं है। यहाँ पर आप इंडेक्स करना चाहोगे, जैसे मैं 0 लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये एरर देगा, सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। तो सेट्स में इंडेक्सिंग नहीं होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, आप इसमें गलती मत कीजिएगा। सेट में आप सिर्फ सेट को प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, पूरा सेट प्रिंट होगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एक्सेस करना है सेट के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, set डॉट पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि पॉप एक फंक्शन होता है जो वैल्यू वो डिलीट करता है, वो रिटर्न करता है। तो पॉप, जो वैल्यू पॉप हुई है सेट से, वो रिटर्न करके ए में स्टोर कर देगा। तो ए में क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ए में मेरे पास आया है 1, क्योंकि 1 उसने पॉप कर दिया। तो ऐसा एक एलिमेंट आप फैच कर सकते हो, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि वो वैल्यू सेट से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर फिर से सेट करूँ तो वो रिमूव हो जाएगी, एक एलिमेंट शुरू का रिमूव हो जाएगा। तो पॉप कर, अगर आपको पॉप नहीं करना है, आपको फिर भी एलिमेंट चाहिए सेट का, तो आप लूप्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे, इटरेशन करोगे, तब आपका वो काम करेगा। लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फैच करना सेट में कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया था इस तरीके का, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, पॉप से भी कर सकते हो और इटरेशन से भी कर सकते हो। तो ये याद रखिएगा कि सेट में किसी भी एलिमेंट का काउंट हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेट का।
और ये बहुत मतलब यूजफुल हो सकता है आपके लिए यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए।